बेटी का कहीं पर भी विवाह करो तो 4 चीजें देख लो, रहन सहन, खान पान, 4 चीजें। महाराज जी ये सब देखा ही कि शादी करी थी, तुम लोग आंख में इतना मोटो चश्मा लगा के अपनी बिटिया को घर देखने जात हो, थोड़ी सी उसको उतार के देखो, 4 शब्दों को देखो बस कि इनके यहाँ के रहने का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। पहली चीज तो जाकर के पूछना पड़ता है, बच्चे की शादी होगी तो बेटी कौन से कमरे में रहेगी, वो कमरा एक बार और देख लें। घर होगा 3 मंजिल का, तुम्हारी मौड़ी को रहने तो एक ही कमरा में है, बाकी में तो भगुआ रहते हैं, लाला रहते हैं, छोटो रहते हैं, दुनिया भर के लोग रहते हैं। सहन देखो, हमारी बच्ची के दुर्गुणों को हम जानते हैं, हमारी बच्ची यहां पर आएगी तो हमारी बच्ची को सहने की ताकत इस घर में कितने लोगों के पास है। पिता सह सकते हैं, ससुर इसके सह पाएंगे कि नहीं, जेठ सह पाएगा कि नहीं, पति सह पाएगा कि नहीं। तो सहने की शक्ति देखे बिना जब आप अपनी बच्ची का विवाह करते हैं तो संबंध विच्छेद होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आपने क्या देखा है किसी के घर में जाकर के, नीतिकारों की नीतियां हैं, माता कन्या वरीयते रूपम, लड़की देखती है चमक धमक वाला चेहरा, लड़का अच्छा बुलेट चलाते, अच्छा जूता पहनो है, टी शर्ट है, अच्छी जीन्स है, चश्मा लगाओ है, अच्छे बुल्ला लगे हैं, ऐसे निकले हैं, भुर्र भुर्र करत है, बस मोड़ी पगला गई काय में, हम ब्याह वही के साथ कर हैं। नीतिकारों की नीति है। देखो नीति क्या है, कन्या वरीयते रूपम, लड़की देखती है अच्छा स्मार्ट दिख रहा है, और अगर लड़की स्मार्ट है तो फिर बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं चाहिए, थोड़ी नीचे वाला झुका हुआ चाहिए, करिया चलेगा लेकिन दबंग चाहिए। मताई का देखा थे, माता वित्तम, माँ पूछती है काय कितने बड़ा मकान है, कितने पैसा कमाते हैं, कितनी बड़ी दुकान है, तो माँ को सिर्फ पैसा दिखाई देता है, बहुत पैसा वाले हैं, तुम लोग को कुछ ज्यादा नहीं देख रहे, उनके गले में पूरी अगर 2 तोला की भी चेन लगी है ना तो बस उतने में तुम अंदाज लगा लेते कि जे 2 तोला की चेन पहनो है उनमें एक पौआ खाने को लाके लटा करो है, अरे कर दो जो हुई सो देखी जा है। पता चलो कि वह चैन पड़ोसी की थी, बाद में पता चलो कि वह चैन पड़ोसी की थी तो मां बेचैन हो गई क्योंकि मौला बेचैन हो गया। तो कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम, महिला को सिर्फ पैसा दिखाई देता है, पैसा दे दो। कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम पिता शुद्धम, पिता देखता है कितना पढ़ा लिखा है लड़का, कहां तक है, उम्मीद अभी ज्यादा दिखाई नहीं देती लेकिन इतनी पढ़ाई करी है तो अगले 5-10 सालों में महाराज ये तो 5-10-50 करोड़ का स्वामी हो ही जाना है। तो ये देख लिया, पिता देखता है पढ़ा लिखा कितना है। रिश्तेदार पड़ोसी का पूछेंगे कहा भैया जैनई में ना, अरे हाँ अपने जैनई में अपने घर में हो रही है, हाँ फिर ठीक है फिर ठीक है फिर ठीक है, बस। तो बड़े पापा चाचा ताई ताऊ सिर्फ इतने पूछते हैं, जैन है खानदानी घर के हैं, हाँ भैया कर दो ब्याह कर दो। कन्या वरीयते रूपम